जय हिंद मेरे प्यारे साथियों भाई। आज की वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री के टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मुग़ल साम्राज्य से संबंधित रहेंगे। और ये मुग़ल साम्राज्य में अगर आप ये एक वीडियो देख लेते हो तो आपका खेल ख़त्म हो जाता है। मेरा कहने का मतलब आपको मुग़ल साम्राज्य का सारा टॉपिक इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अगर आप एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, बीएसएससी, जीडी, बिहार पुलिस या फिर सीजीएल जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर मुग़ल काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है कुछ। चलिए देखते हैं क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था? तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आया कि मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। यहाँ पे बाबर करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो यहाँ पर आपको पता ही है, लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को परास्त करके बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो लोदी वंश यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, किसने बनवाई थी? तो भारत में जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी ने बनवाई थी, जिसका नाम सड़क आजम है। गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था, जो कि फतेहपुर सीकरी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई है? तो आईने अकबरी यहाँ पर अकबर के नवरत्न में से एक इतिहासकार अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। तो आईने अकबरी अबुल फजल सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो अभी मैंने बताया था 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। तो अकबर और हेमू के बीच में यहाँ पर पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। पहला इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीने इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीने इलाही नामक धर्म अकबर द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ अकबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बड़ार को अकबर को सौंपा, किस राज्य से संबंधित थी? तो अहमदनगर की शासिका चांद बीबी ने अहमदनगर को अकबर को सौंप दिया था, और इसे अहमदनगर का युद्ध भी कहा जाता है। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो मुगल प्रशासन में मनसबदारी को अकबर ने प्रारंभ किया था। यहाँ पर अकबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो तानसेन भी अकबर के नवरत्न में से एक थे। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजभाषा फ़ारसी थी। यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क है, आपको कमेंट में बताना है कि आपको जैसे मुगल काल की राजभाषा यहाँ पर फ़ारसी देखने के लिए मिली, तो दिल्ली सल्तनत की जो राजभाषा थी वो क्या थी, आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट अकबर था, और अकबर के बाद अगर कोई था तो वो औरंगजेब था, जिसने सती प्रथा की भर्त्सना करने का प्रयास किया था। किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसे इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध, उससे भारत में मुगल राज की नींव पड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है, मुगल चित्रकला ने किसके शासन काल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? तो मुगल काल में चित्रकारी जहांगीर के शासन काल में चरमोत्कर्ष पे था। अगला क्वेश्चन, किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी? तो अभी हम लोग ऊपर भी पढ़े थे, अकबर की जीवनी आईने अकबरी या अकबरनामा के नाम से अबुल फजल, जो एक नवरत्न थे अकबर के दरबार में, उसने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? यानी कि जो रोज़ लिखने वाला होता है उसे दैनंदिनी कहा जाता है, यानी कि डायरी। तो बाबर ने दैनंदिनी यानी कि अपनी डायरी में
लिखा था वनस्पतियों पेड़ पौधों के बारे में, अर्थात बाबर को पेड़ पौधे और गार्डन से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए जो मुगल साम्राज्य से संबंधित है। ये वन शॉट आपको क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया गया है कि इस बार एग्जाम में जरूर आएगा। तो हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों।